सब सेक्शन 2 था, 3 था, 4 था, ठीक है, जिसमें कि हम फर्स्ट पार्ट कर रहे थे थ्रेशोल्ड लिमिट का, जिसमें हमने गुड्स का डिस्कस कर लिया था कि जो सप्लायर्स गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 40 लाख और स्पेशल कैटेगरी के लिए 20 लाख 20 लाख। अब 2 पॉइंट हमारे बचे थे जिसमें कि हमने सर्विसेज करना है, ठीक है, तो सर्विसेज के केस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या है, ठीक है, तो सर्विसेज में सप्लायर एंगेज इन प्रोवाइडिंग अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो अगर 20 लाख से हमारी जो एग्रीगेट टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर में वो एक्सीड होती है तो हमें जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, ये थी नॉर्मल कैटेगरी की। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल कैटेगरी तो उसकी लिमिट क्या है हमारे पास 10 लाख। हाँ, तो 10 लाख से अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड होती है तो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर जो है उसकी भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो किन किन चीजों को किन किन जो है अमाउंट्स को मिला के बनेगी एग्रीगेट टर्नओवर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग वी आर स्टार्टिंग सेक्शन 23 जिसमें हम देखेंगे कि जीएसटी के लिए कौन लायबल नहीं है, किसको जीएसटी करवाना मैंडेटरी नहीं है। तो सेक्शन 23 क्या कहता है, persons not liable for registration section 23 of CGST Act 2017। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 ऑफ ओके, ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। तो इसमें वो कहता है कि जो सप्लायर्स नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं या नॉन जीएसटी सप्लाईज कर रहे हैं उनके लिए जीएसटी में रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है। वो जो है दे आर नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट। तो उसमें हमारा क्या क्या आता है, सपोज क्रूड ऑयल है, ठीक है, वो आ जाता है हमारा, इसकी एग्जांपल क्या आ गई हमारे पास, क्रूड ऑयल। तो जो क्रूड ऑयल का सप्लाई कर रहे हैं लाइक पेट्रोलियम वगैरह उनको लिए लाइबल नहीं है जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट वी हैव एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड सप्लाईज। एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड सप्लाईज उसमें क्या आएगा कि जो गुड्स जो है एग्जम्प्ट की गई है कि उन पे टैक्स नहीं लगेगा, ये नॉन टैक्सेबल। और इसमें डिफरेंस क्या है कि नॉन टैक्सेबल तो जीएसटी के दायरे में आती नहीं है, बट जो एग्जम्प्टेड है उनका जो है जिक्र किया गया है जीएसटी की लिस्ट में, बट उनको क्या रखा गया है, एग्जम्प्ट किया गया है कि वो उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इन पे कोई टैक्स नहीं है, 0% टैक्स है। नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चरिस्ट, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, अपनी लैंड पे फार्मिंग वगैरह करते हैं, उनको रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट वी हैव ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज, जो अगर सप्लायर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो सप्लायर पे जो टैक्स लग रहा है उसको क्या कहते हो, फॉरवर्ड चार्ज। बट अगर कोई ऐसा आपके सामने चीज आती है कि जो सर्विसेज कोई और दे रहा है और रिसिपेंट कोई और है, अमाउंट किसी और को मिल रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, रिवर्स चार्ज सप्लाईज। इसका एग्जाम्पल कोई दे सकते हो इसका, रिवर्स चार्ज सप्लाई कब और किस पे लगता है। सपोज इंश्योरेंस एजेंट है, राइट, कोई एजेंट है, वो सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, बट वो कलेक्शन होके पैसा किसको जा रहा है, सप्लायर को जा रहा है, ठीक है। हाँ, रिसिपेंट को यहाँ पे जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, सप्लायर को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो उसका एग्जांपल्स थे हमारे पास लाइक टबैको लीव्स हो गए, ठीक है, और सिल्क यार्न हो गया, जो सिल्क के वो होते हैं ना वॉर्म्स वगैरह, कीड़े वगैरह, तो वो जिनको सप्लाई किए जाते हैं, जो रिसिपेंट है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ना कि सप्लायर को। इसको आप बोलते हो रिवर्स चार्ज। तो अगर एक सप्लायर जो है रिवर्स चार्ज के उसमें स्कोप में आ रहा है तो उसको रजिस्टर करने की
जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव पर्सन्स फॉलिंग अंडर थ्रेशोल्ड लिमिट, और सॉरी ये हमने छोड़ दिया फिफ्थ पॉइंट, स्केड्यूल 3 सप्लाईज। स्केड्यूल 3 सप्लाईज के अंडर जो सप्लायर काम कर रहा है, जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। इसको आप नेगेटिव लिस्ट भी कहते हो जीएसटी के अंडर। तो इसका एग्जांपल अगर आपको कुछ पता हो कि स्केड्यूल 3 में कौन सी आइटम्स आएंगी। जिसमें जीएसटी नहीं होती। हाँ, बट एग्जाम्पल उसका है हमारे पास फ्यूनरल, मॉर्चरी एक्सेट्रा। फ्यूनरल क्या होता है, जब संस्कार वगैरह करते हैं किसी का, है ना। हाँ, जहाँ पे वो डेड बॉडीज रखते हैं, है ना, मॉर्चरीज। तो अगर कोई ऐसी सर्विसेज दे रहा है तो ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। इस पे जो गवर्नमेंट है कुछ भी टैक्स जो है चार्ज नहीं करेगी, या आपको जीएसटी के अंडर रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको नेगेटिव लिस्ट भी आप बोलते हो। सप्लाई जो है आप दे रहे हो स्केड्यूल 3 के अंडर। नेक्स्ट वी हैव लास्ट पॉइंट, पर्सन्स फॉलिंग अंडर थ्रेशोल्ड लिमिट। जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट में आ ही नहीं रहे, इन केस ऑफ गुड्स अगर 40 लाख से कम है आपका नॉर्मल कैटेगरी में, तो आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी की स्टेट में गुड्स का सप्लाई कर रहे हो और 20 लाख से कम है आपकी एग्रीगेट टर्नओवर, तो आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। और सर्विसेज के केस में अगर आप 20 लाख और 10 लाख के कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहे, तो आपको रजिस्टर करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट, जो कि हमने सेक्शन 22 के सब सेक्शन 1 में पढ़ा था कि थ्रेशोल्ड लिमिट गवर्नमेंट ने इतनी डिसाइड की है,